अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक 2 दिन रह गए असम्बलियाँ तहलील होने में, और अगर ऐसा ही हुआ तो इस वक्त सभी के दिल में एक सवाल, $1 मिलियन सवाल कि कौन होगा निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जहाँ इससे मुतल्लिक बहुत सी इत्तलात आ रही हैं, नाम खुफिया है, लेकिन ज़रा ये भी दावा करते हैं कि शायद काफ़ी नामों पर गुफ्त शनीद हो रही है, शायद इत्तफाक भी हो गया है। इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे अहम मसला ये कि जो CCI का इजलास है उसमें इत्तफाक राय से तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तफाक से मरदमशुमारी मंजूर कर ली गई है। और इसके ऊपर पहले भी बहस चल रही थी, लेकिन दोबारा आपको बताते चलें कि ये मरदमशुमारी को मंजूरी मिलने के बाद इसका मतलब ये है कि 90 रोज़ यानी वक्त से पहले अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाना होते हैं। लेकिन अब पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ करे। इससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 90 रोज़ से भी आगे इलेक्शंस जा सकते हैं। और ये सिर्फ खदशा नहीं है, बल्कि इस बात का इंदिया अब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी दे दिया है, जो कहते हैं कि 90 दिन में तो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। वज़ीर कानून साहब के भी इससे मुतल्लिक गाहे गाहे हमने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बयानात सुने। इससे मुतल्लिक बहुत सी ऐसी कयासराइयाँ भी हो रही हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि चंद माह आगे जा सकता है या ताख़ीर हो सकती है इलेक्शंस, ये सिर्फ चंद माह नहीं बल्कि 1-2 साल तक भी बात जा सकती है। बड़ी तशवीशनाक बात। अब इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और वो ये ऐलान करते हैं आज एक एलामिये में कि CCI का जो फैसला है मरदमशुमारी से मुतल्लिक, इसको हम चैलेंज करेंगे। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने सवाल कुछ यूँ रखा है कि इंतखाबात में ताख़ीर के खदशे के बावजूद क्या CCI को मरदमशुमारी की मंजूरी देनी चाहिए थी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस। हमें ज्वाइन करिए रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आपसे सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या वजह समझते हैं कि CCI ने मंजूरी दे दी? MQM को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, और आज भी हम मुस्तफ़ा कमाल को सुन रहे थे जिन्होंने बड़े खुलकर इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मरदमशुमारी पर। और सबसे बड़ा ऑब्वियसली खदशा कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अलेना। आपने पूरी दुनिया में जो जमहूरियतें हैं उनको देखा, हिंदुस्तान में जमहूरियतों को भी देखा, जमहूरी हुकूमतों को भी देखा हमने, अमेरिका में देखा, फिर बरतानिया जो कि मदर ऑफ़ ऑल पार्लियामेंट्स कहलाती है, बरतानिया में भी देखा। भारत में एक दफ़ा इलेक्शन डिले हुए, इंदिरा गांधी साहिबा ने एमरजेंसी लगाई थी, तो उसके बाद कमोबेश 75 साल में मेरी मालूमात के मुताबिक एक बार भी इलेक्शन डिले नहीं हुए। यही सूरत हाल जो है वो अमेरिका की है, वहाँ पर उनकी सिविल वॉर भी हुई, इलेक्शन हुए, सारी चीज़ें होती रहीं। यही सूरत हाल बरतानिया की है। आपको पता है कि 2 आलमी जो जंगें हैं उसमें बरतानिया शरीक रहा, और बरतानिया की जमहूरियत है वो तसल्सल के साथ वो चलती रही। और बरतानिया में जो आइन लिखा हुआ है वो तहरीरी आइन नहीं है, वो रवायात के ऊपर चलते हैं। हमारे यहाँ 73 का जो आइन आया, 73 के आइन में तो 4 नकबें लग गई। पहले आप देख लें कि ज़ियाउल हक साहब ने नकब लगा दी 5 तारीख को 1977 को, फिर ज़ियाउल हक साहब के बाद नकब लगा दी हमारे मुशर्रफ साहब ने। फिर अगर आप दूसरी मुशर्रफ साहब की नकब की बात करें तो वो भी 3 नवंबर को उन्होंने नकब लगाई। फिर तीसरी जो चौथी जो नकब है वो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट के एक जो स्पीकर थे या डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने लगाई। तो 4 दफ़ा इस आइन के ऊपर नकब लगी है। अब 5वीं दफ़ा ये नकब जो है ये हुकूमत मौजूदा जो PDM की गवर्नमेंट है वो लगा रही है। सलीम साफ़ी साहब, वज़ीर कानून साहब कहते हैं 2018 में सियासी जमातों के दरमियान कोई मुआहिदा हुआ था जिसकी पासदारी ज़रूरी थी। सब ने पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर एतराज़ात किए थे, तहफ़्फ़ुज़ात किए थे, इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि हम इस दफ़ा मरदमशुमारी ठीक करते। उसूली तौर पर तो 90 डेज़ में इंतखाबात होने चाहिए थे, हमारी भी ये ख्वाहिश है। और काश जिस तरह की रिवायत रहती है या जो आइन का तकाज़ा है तो उस मुद्दत में इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि जो पिछली मरदमशुमारी थी
उस पे MKM को भी एतराज़ था, उस पे बलोच कौम परस्तों को भी एतराज़ था, उस पे पख्तून कौम परस्तों को भी एतराज़ था, क्योंकि उस वक़्त ज़्यादातर पख्तून IDPs थे, उनको नहीं गिना गया था। और हकीकत भी ये है कि वो मरदमशुमारी ऐसी थी जिस तरह के 2018 के इलेक्शन थे, और फिर उसको चूँकि दोबारा मरदमशुमारी मुमकिन नहीं थी, और मुस्तफ़ा कमाल वग़ैरह तो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, तो दोबारा मरदमशुमारी मुमकिन नहीं थी। तो इत्तेफाक राय से ये फ़ैसला किया गया था कि वन टाइम, यानी सिर्फ एक वक्त इसके मुताबिक इलेक्शन होंगे और फिर नई मरदमशुमारी की जाएगी। तो और मरदमशुमारी सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है। जिस मुल्क में आपको अपने रहने वालों की सही तादाद मालूम ना हो, जिस मुल्क में आपको सही वसाइल मालूम ना हो, तो उस मुल्क को आप कैसे चला सकते हैं? तो वो बहुत और सारी चीज़ों के लिए भी आपकी ये खाना शुमारी और मरदमशुमारी ज़रूरी होती है। अब फिर उसके बाद वो जो जैसी भी हुकूमत थी, लेकिन इमरान ख़ान हुकूमत का ये फ़र्ज़ था कि आते ही, क्योंकि फिर मरदमशुमारी कराने का काम वो हुकूमत का और इदारा शमारियात का होता है, वो अगर वक्त पे करते, उस पर एतराज़ात भी वक्त पे आते, और आज फिर ये हुकूमत को ये एक्सक्यूज़ भी ना मिलती। अब ये मजबूरी थी कि उसके बाद इस हुकूमत ने बागडोर संभालने के बाद मरदमशुमारी का काम शुरू किया। अब ये इत्तेफाक था या कि फिर इसको इस तरह बना दिया गया कि उसके नताइज एन उस वक़्त कंप्लीट हो गए जबकि अब ये इलेक्शन सर पे आ रहे हैं और असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है। तो फिर उसके लिए CCI की, क्योंकि अगर आप इस पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक जाते तो MKM ने भी शोर मचाना था, फिर बलोचों ने भी शोर मचाना था, और पिछली मरदमशुमारी पे जिन जिन लोगों को एतराज़ात थे उन्होंने भी शोर भी मचाना था और अदालतों में भी जाना था। अब ये काम तो हो गया, तो जब CCI ने मंजूरी दे दी तो फिर वहाँ पे भी जिस तरह एजाज साहब ने कहा कि 2 कड़वी गोलियाँ थी, क्योंकि उधर आइन का फिर तकाजा ये है कि आप नई मरदमशुमारी के मुताबिक ये फिर नई हल्का बंदियाँ करेंगे, और दूसरी तरफ आइन का तकाजा 90 डेज़ इलेक्शन का भी है। फिर एक और आइनी तकाजा भी है, वो ये है कि नई हल्का बंदियों को फिर आप पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी लेंगे। अब जब वो होंगे तो पार्लियामेंट नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में इस कज़िये को अल्टीमेटली निपटाना होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे देता है CCI के इजलास के ख़िलाफ़ तो फिर क्या होगा? जो मेरी एक आमियाना किस्म की राय है वो ये कि देखें, अभी तक तो ये मामला इंतज़ामी और सियासी और कानूनी है, क्योंकि जब मरदमशुमारी के नताइज आ जाएं तो कल हम लोग इस पर एतराज़ करते कि इस हुकूमत ने CCI को क्यों नहीं बुलाया। तो CCI एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जिसकी मंजूरी उसके पास हक है, और फोरम का सारा कोरम भी पूरा था। न सिर्फ ये कि कोरम पूरा था, बल्कि उसमें जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो 3 मेंबर्स ले लें, तो उसमें मुख्तलिफ जमातों को, मतलब उसमें JUI का नुमाइंदा भी था, उसमें बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी थे, उसमें बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी सिचुएशन है ना, जैसे बड़ी अच्छी तरह से हम भी अभी आपने एक मिनट ये तो यहाँ पे ये है, तो वो तो इसके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन मैं जिस सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की बात कर रहा हूँ कि जब आप नई हल्काबंदियाँ कर लेंगे तो फिर कौमी असम्बली तो नहीं होगी, तो उसके लिए तो कोई रास्ता निकालना होगा ना कि उसको आप कहाँ से वैलिडेट करते हैं। तो उस सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट जाना होगा कि अब इसके साथ क्या किया जाए। अच्छा, लेकिन सलीम साफ़ी साहब, ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल नहीं है? ज़रा इसके ऊपर अपना वाज़े मौक़िफ़ दे दे, क्योंकि एक तरफ आइन कहता है सीधा सीधा इलेक्शंस वक्त पर होने, दूसरी जानिब ठीक है ये भी ज़रूरत के मरदमशुमारी करनी है, तो क्या ये बेहतर ना था कि आप इलेक्शंस को वक्त पर करवाते और मरदमशुमारी को थोड़ा सा टाल देते? नहीं, लेकिन उसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एक तो पिछली मरतबा वो फैसला हुआ था कि सिर्फ यही एक वक्त इस पे इंतखाबात होंगे। सही है। दूसरी बात, जब आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात नहीं करवा रहे थे तो उसके लिए भी आपकी दलील ये थी तमाम इस हुकूमत में शामिल जमातों का कि ये डिसाइड हुआ है कि आप पिछली मरदमशुमारी जो कि उसमें गड़बड़ बहुत था उसकी बुनियाद पे दोबारा इंतखाबात नहीं कर सकते। तीसरी बात कि उस पे फिर हम इधर बैठ के
इस वक्त MQM के, बलोच कौम परस्तों के और पख्तून कौम परस्तों के एतराज़ात का रोना रो रहे होते थे, क्योंकि वो पिछले मरदमशुमारी पे उनको एतराज़ था। अच्छा, MQM के भी अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अमीनुल हक साहब ने CCI में बैठ के मंजूरी तो दे दी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो बड़े आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं। इसको आगे जाके एड्रेस करती हूँ। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा आपकी क्या राय है, क्योंकि इस वक्त दो मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। एजाज़ कहते हैं कि वक्त पर इलेक्शंस को चुनना चाहिए था, सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक ज़रूरी हैं इलेक्शंस। आपकी क्या राय है? मैडम शेख, एजाज़ कह चुके हैं कि वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए, साफ़ी साहब कह चुके हैं कि कोई बात नहीं, डिले होना चाहिए। तो मेरी इसमें क्या राय दे सकता हूँ कि इतनी बड़ी राय दो आ गई हैं। बात ये मैडम शेख, ये राय दे दे किस तरह से होने नहीं चाहिए। इसके बाद मैडम शेख बताए कि इतने मज़े की दो राय आ गई हैं इस मुल्क, आप टाई ब्रेकर हैं हमारे मुल्क में। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, बनाना रिपब्लिक मुल्क और बनाना रिपब्लिक निज़ाम में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये दो जो हैं ये क्या इसके चक्कर में पड़े। लेकिन आपने चूँकि सवाल किया है मैडम शेख, तो 6 माह तक इलेक्शन अगर डिले हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई आसमान सर से गिर पड़ेगा। मरदमशुमारी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? कोई आसमान गिर पड़ेगा सर पर। कोई मरदमशुमारी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कोई आसमान सर पर गिर पड़ेगा। 6 माह तक इलेक्शन डिले, 7-8 महीने हो नहीं गए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस को। ये जो आइन साहब हैं जिनका जश्न मना रहे थे फ़ायज़ ईसा काजी साहब से लेकर हुकूमत तक, वो आइन साहब अब मुँह छुपा के फिर नहीं रहे। तो क्या हो गया है? कुछ कर लिया है आइन साहब ने, हमारा कुछ बिगाड़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने हमारा कुछ बिगाड़ लिया है। तो अगर वो 2 सूबों के इलेक्शन डिले हो सकते हैं तो क्या हो जाएगा? ये भी डिले हो जाएं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है इस बात का भी तो क्या हो जाएगा? आगे कौन सा ये सारे फैसले कर रहे हैं? वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट, नायली सुप्रीम कोर्ट, अहली सुप्रीम कोर्ट, करप्शन केसेस सुप्रीम कोर्ट, फ़ोन टेपिंग सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट कर लेगी। और अगर एक और भी तजवीज़ है कि ये जो असम्बली है इस वक्त जो अब असली हो गई है, जो जाली थी और जो अधूरी असम्बली, ये एक एडवांस कानून साजी कर लें। अब इंशाल्लाह उनसे जान छूट रही है। एडवांस कानून साजी कर लें कि जान छूट नहीं रही, जान खेत मिट्टी छूटनी, अब इसके बाद रह ही नहीं सकते, क्या जान छूटनी। तो अब एक एडवांस कानून साजी कर लें कि ये एक मरदमशुमारी होनी है। उस वक्त चूँकि असम्बली हमने नहीं होना, लेकिन उस वक्त के लिए ये एडवांस कानून साजी है कि उस वक्त जब ये बिल आएगा तो ये मंजूर हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है मैडम शेख कि 98 के बाद 3 मरदमशुमारी जो एडवांस कानून साजी है, सॉरी जी क्या कह रही हैं आप? सर सॉरी, मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। कौन सी एडवांस कानून साजी है? जी, एडवांस कानून साजी ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब मरदमशुमारी होगी और उसके बाद असम्बली का होना ज़रूरी है, आईनी तरमीम मरदमशुमारी हो चुकी है, हल्का बंदियाँ हल्का मरदमशुमारी हो चुकी है। हाँ, हल्का बंदियों की बात है। अच्छा, नहीं नई मरदमशुमारी नहीं होनी? नहीं मरदमशुमारी का तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, CCI ने मंजूरी दे दी। अब नई हल्का बंदियाँ होंगी तो नई हल्का बंदियाँ का असम्बली। अच्छा, नहीं MQM मान गई है कि वो कराची की जो कम आबादी और बाकी सारा सब मान गए? MQM उस हुकूमत का हिस्सा है जिसने उसकी मंजूरी दी। अच्छा। चलो मैडम शेख, मुबारक हो कौम को। तज्जिया चेंज कर रहे हैं फिर आप। कोई नहीं है। हाँ, फिर तो मसला ही कोई नहीं रह गया। हल्का बंदियाँ होनी है, हल्का बंदियाँ ये खुद ही कर ले। असल में मैडम शेख बात ये है कि कल परसों से 2-3 दिन से मैं सुन रहा था कि असम्बली के अंदर से भी बड़ा लोगों को खौफ लग रहा था कि कहीं इलेक्शन डिले ना हो जाए। पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि हम उठ खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कहा है कि हम चैलेंज करेंगे। अब मुझे पता नहीं क्या, मुझे तो इस पर कोई समझ नहीं आ रही। कल ये कहाँ खड़े थे, आज ये कहाँ खड़े हैं, कल ये कहाँ खड़े होंगे, कल किसके साथ खड़े थे, आज किसके साथ खड़े हैं, कल आइन के बारे में क्या कह रहे थे, आज आइन के बारे में क्या कह रहे थे। मैडम शेख 5 साल के बाद इलेक्शन होने थे, मरदमशुमारी करानी थी। आप इस 5 साल हुकूमत जब इमरान खान साहब की शुरू हुई उससे लेकर जब शहबाज शरीफ तक ख़त्म हुई,
उन सारों की अहलियत पे आप देख लें, महकमा शुमारियात को देख लें, इलेक्शन कमीशन को देख लें, इस निज़ाम को देख लें और एंड टाइम पर इन सारे कामों को देख लें और अब इलेक्शन आगे जो होने वाले हैं उसको देख लें, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। कोई इस पे क्या, हम चौथे दिन एक मर्दमशुमारी लेके बैठे, इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है जी। तो सबसे पहुंचे हुए बुजुर्ग आप बता दें कौन बैठे हुए हैं और कौन हल निकालेंगे? एक तो मेरा छोटा भाई एजाज। अच्छा अच्छा, आप रिपोर्ट कार्ड के पहुंचे हुए जजेस की, ओ सॉरी, पहुंचे हुए, उधर नहीं कह रहा। अच्छा उधर नहीं कह रहा, उधर ना आप हमेशा गलत समझती हैं। अच्छा फिर सही है। रीमा ये बताएं, हुकूमत पछताएगी तो नहीं कहीं ये फैसला करके कि वो नई मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शंस करवाएंगे वक्त पर, क्योंकि अब इलेक्शंस होने के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये भी हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाती है पिटिशन, ये मौजूदा हुकूमत तो नहीं होगी क्योंकि इरादा रखते हैं पहले तहलील करने का, इसका क्या आउटकम निकल सकता है और क्या आईनी कवर मौजूद है? जैसा कि वज़ीर कानून कह रहे हैं, ढेर सारे सवाल मैंने आपके जी सामने रख दिए। जी अलीना, पहले तो शुक्रिया। मेरा ख्याल है जो इस वक्त हमारे वज़ीर कानून हैं, उन्होंने, उनका एक बहुत लंबा लीगल करियर है उनके पीछे, उनको बहुत से लोग सिविल सोसाइटी में पसंद करते थे, वो अच्छी बात करते थे, प्रोग्रेसिव बात करते थे। लेकिन जब से उन्हें ये मिनिस्ट्री मिली है और उन्होंने जो पिछले कुछ महीनों में ख़ास तौर पे इक़दाम को खुद ओन किया है और जिस तरह वो उन्हें डिफेंड करते हैं, बहुत शेमफुल है टू बी ऑनेस्ट। चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात हो, चाहे जो कानून साजी हुई है इस पार्लियामेंट में उसका दिफा करने की बात हो, और अब ये जो सेंसस की बात है और डिमार्केशंस की, डिलिमिटेशंस की बात है वो हो, वो बहुत उनके जवाब, उनमें कोई रीजनिंग नहीं होती, कोई उसमें लॉजिक नहीं होता, वो बस जो एक उन्हें दिया हुआ है मौक़िफ़ वो उसी को बस पैरेट करते हैं। तो मैं तो उनको टू बी वेरी ऑनेस्ट संजीदगी से नहीं लूँगी जो उन्होंने बात की है। आइन में, और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब की इलेक्शन का मामला था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया है, उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर है कि 90 दिन का मतलब, या जो आइन में किसी चीज़ की मुद्दत दी होती है, इतनी फंडामेंटल जो इलेक्शन की बात है उसको आप आगे पीछे पहले से डिसाइड करके नहीं कर सकते। अब ये सेंसस का मामला है लीना, ये सेंसस कब हुआ था? आपने लास्ट मिनट असेंबली के टेन्योर खत्म होने से पिछले हफ्ते आपने क्यों ये फैसला लिया, हुकूमत ने, असेंबली ने, कि हम जो है इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाएंगे और इसको हम जो है ऑफिशियल करेंगे और इसी के बेसिस पे इलेक्शंस होंगे। आपके पास बहुत वक्त था, आप ये पहले भी कर सकते थे। और ऐसा क्यों था कि कुछ हफ्ते पहले तक हुकूमत की ही ये पार्टीज जो हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी खास तौर पे, वो कह रही थी कि हम नहीं करेंगे और पुराने सेंसस के अकॉर्डिंगली ही इलेक्शंस होंगे। तो क्या बदला है पिछले कुछ हफ्तों में जो उन्होंने इतनी जल्दबाजी में ये इजलास बुलाया? और लीना, साफी साहब सही कह रहे थे, कोरम पूरा था, लेकिन खुद सोचिए कि आपके 2 चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं ही नहीं, वो नॉमिनेटेड केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनका कोई मैंडेट नहीं है अवाम का। वो नॉमिनेट होके आए हैं और साफी साहब भी हमें बताते हैं कि केपी में किस तरह की उनकी कारकर्दगी रही है, और पंजाब में भी हम ऐसा ही देख रहे हैं। तो उनका जो ये अलीना टोकनिज्म तो नहीं है कि आपने बस टिक बॉक्स करना है, ये जो पूरा आपका प्रोसीजर है इसका एक लॉजिक होता है कि क्यों ये कॉम्पोजिशन है, किस लिए ये जो फैसले पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां मुख्तलिफ सूबे हैं सबकी नुमाइंदगी करके इस तरह के अहम फैसले लिए जाते हैं, तो क्यों ये आपको लॉजिकली समझ आती है? आप बताएं कि आपके केयर टेकर्स हैं 2 और वो ये फैसला कर रहे हैं। 2-3 हफ्ते पहले तक हम कुछ और सुन रहे थे, अब हम सुन रहे हैं नहीं ऐसा ही होना है, इसको आईनी कवर भी इसका मौजूद है जो, और अनफॉर्चुनेटली अब आइन की, मैं तो नहीं ये कहना भी चाहती कि हमें इस मुल्क में आइन की बात करना छोड़ देनी चाहिए, फिर तो मतलब क्या रह जाएगा हमारे पास बात करने के लिए। लेकिन मुझ जैसे लोग भी बहुत ज्यादा डिस्पोंडेंसी है, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। एक के बाद एक हम ऐसे इकदाम देख रहे हैं जिनका जो डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो हम कहां से शुरू करें लीना? अब आपने इसकी बात की है, आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात कर लें, आप जो मजीद कानून साजी हुई है उसकी बात कर लें, इतने और फैसले लिए जा रहे हैं, उन पे हम पूरी तरह बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर एक तरह से बुलडोज हो गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्डक्ट, अनडेमोक्रेटिक कॉन्डक्ट, एक के बाद एक। तो बस अब क्या, इट्स जस्ट हेल्पलेसनेस ही है, और तो फ्रैंकली कुछ नहीं है। आई एम श्योर बाकी एनालिस्ट भी बात करना चाहते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इंतखाबात में ताख़ीर का खदशा मौजूद, फिर भी नई मरदमशुमारी का जवाज़ हुकूमत पेश कर रही है और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। हम इसी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, आप रीमा को जवाब देना चाहते थे? नहीं, रीमा को मैं जवाब नहीं देना चाह रहा था, सिर्फ वजाहत करना चाह रहा था कि देखें, मैं जहाँ तक उसूली बात है, बार बार इस रिपोर्ट कार्ड में आप सुन चुकी हैं कि मैं इस असम्बली को पहले भी जाली कहता था और तब्दीली आने के बाद भी जाली कहता था। मैं 2018 के बाद से लेके आज तक जो बिसात बिछाई गई है, मैं इसको डिजेरो नहीं बल्कि डिफेक्टो कहता था। अगर उस लिहाज से पहले असम्बली सिलेक्टेड थी तो शहबाज शरीफ के दौर में भी सिलेक्टेड थी। मैंने कभी इसको आवाम का मुंतखब की असम्बली नहीं मानी है, मैंने कभी इसको आवाम का मुंतखब सिस्टम नहीं माना है, नंबर 1। लेकिन हम जो बातें करते हैं उसी की बुनियाद पे करते हैं कि जो एक डिफेक्टो सिस्टम है। तो मैं उसी कंटेक्स्ट में कह रहा था कि जिस तरह बाकी चीज़ें उसके लिए तकाज़े पूरे किए जाते हैं ज़ाहिरी, तो वो तकाज़े पूरे किए गए थे। और वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह शायद हम सिर्फ इशारे कर रहे हैं, लेकिन इधर इसका एक वजह जो है वो जो हमने बात की थी ना, लेवल प्लेइंग फील्ड की, ये ख़ुद नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते थे कि ये इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो अक्टूबर तक, क्योंकि जो कुछ होगा सही इंसाफ मामलात और वो सहूलतकारी इमरान खान की ख़त्म होगी, वो 15 सितंबर के बाद ख़त्म होगी। तो 15 सितंबर से जब वो अमल शुरू हो जाएगा तो वो अक्टूबर नवंबर तक पूरा नहीं हो सकता। और शायद एक ख्याल ये भी हो कि ये जो पीटीआई के चेयरमैन के जो केसेस लटकाए गए हैं सहूलतकारों ने इतने सालों से, तो वो भी उस वक्त तक पूरे हो जाएंगे। इसलिए शायद हुकूमत ने इसको मैनेज किया कि उसके लिए एक आईनी जवाज़ मरदमशुमारी की सूरत में ढूंढ ली जाए। तो फिर सर, अभी आपने जैसे ब्रेक से पहले अपनी इनिशियल राय का इजहार करते हुए कहा कि आपको लगता है क्योंकि पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात थे और सबको थे, तो फिर हो जाना चाहिए नई मरदमशुमारी के ऊपर। वो तो फिर वैलिड ना रहा ना, अगर हुकूमत की वैलिफाइड इंटेंट थी तो। नहीं, ये तो मैं अपना तज्जिया आपको दे रहा हूँ, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है? मैं तो तारीख़ बयान कर रहा हूँ कि 2017 की मरदमशुमारी जो थी वो बिल्कुल ऐसे थी कि जिस तरह 2018 के इलेक्शन थे। और ये जो मैं कह रहा हूँ मेरे तो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, सर, लेकिन क्या हकीकत में ये चीज़ मैं एजाज के पास लेके जाती हूँ, क्या हकीकी मानों में, ठीक है सबने वोट तो दे दिया, लेकिन क्या हकीकी मानों में इस मरदमशुमारी के ऊपर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं? बुनियाद पे इलेक्शन होंगे। अच्छा, वैसे मैं अलीना एक बात बताऊं, सलीम भाई ने ठीक बात की है कि तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है कि अगर वोट का टर्न आउट कम होता है तो इलेक्शन रिजल्ट नहीं माने जाएंगे? पाकिस्तान में तो ऐसा कानून कोई नहीं है। पाकिस्तान में तो ऐसा ये कानून ये है कि इलेक्शन होंगे, टर्न आउट की अहमियत नहीं है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वो जो मजमूई आबादी है उसका आधे से भी कम होते हैं, ठीक है। अगर आप आज के दिन की रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद देख लें तो वो तकरीबन 120 मिलियन है। आप अगर टोटल आबादी देख लें तो टोटल आबादी का तो वैसे भी रजिस्टर्ड वोट नहीं हो सकता, क्योंकि वोट होता है 18 साल या 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों का। तो बेसिकली जो वोट का जो टर्न आउट है उसकी पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, या पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून भी नहीं है। मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा। हाँ, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे सही करवाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्या कि अगर 5% या 3% से कम टर्न आउट हो तो फिर नताइज नहीं माने जाते हल्कों के? हल्के की सतह पर तो ये है एजाज। मेरी मालूमात में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ओवरऑल टर्न आउट की बात कर रहा हूँ। जो नेशनल लेवल के ऊपर जो टर्न आउट होता है, जो मजबूरी टर्न आउट होता है, उसके बारे में रीमा करेक्ट कर सकती है मुझे। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि टर्न आउट कम हो तो उसके बारे में कोई कानून है। मैं जो बात एक करने जा रहा था कि देखें, जो बाज़ ममालिक हैं जहाँ पर उन्होंने इस बात की पाबंदी आयद की हुई है कि अगर कोई भी शहरी जो कि रजिस्टर्ड वोटर है या जिसकी एक एज है रजिस्टर्ड वोटर होने की, वो अगर वोट नहीं देता
तो उसके ऊपर वो फ़ाइन देते हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया अगर आप चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में गालबन $100 या $200 आपके ऊपर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके ऊपर फ़ाइन है कि अगर आप वोट नहीं डालते तो तब आपको बड़ी ज़बरदस्त वैसे तजवीज़ है। पाकिस्तान में तो ऐसा कानून ही नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है। लेकिन एजाज मुझे ज़रा क्विकली ये बताइएगा, मैं आती हूँ एक सेकेंड। नहीं हो सकता है ना, अगर आप वोट नहीं, यहाँ पे तो सारा सिस्टम ही मैनेज होता है। बट एजाज मुझे एक चीज़ बताइएगा, MQM कहाँ पर स्टैंड करती है इस वक्त? क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर वोट दे आते हैं CCI के अंदर, लेकिन बाहर आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। देखिए MQM जो है ना, वो एक बड़े शहर का एक छोटा ताकतवर ग्रुप है। एक सूबे में भी उनकी एक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए हैदराबाद और कराची है उनके जो पावर सेंटर्स हैं। तो MQM हर वक्त मैं ये कहूँगा कि वो दोनों तरफ खेलते हैं, यानी कि वो जाके गवर्नमेंट में भी बैठेंगे, अपोजिशन की बात भी करेंगे, वो दोनों तरफ वो चाहते हैं। फिर वो हवा देखते हैं कि हवा किस तरफ चल रही है, और जिस तरफ हवा चल रही होती है उधर जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखिए हमने तो पहले भी ये बात कही थी। तो इशू ये है कि क्या MQM ने कोई टेंजिबल स्टेप्स लिए हैं कि अगर ये मरदमशुमारी जो कि उनके मुताबिक ठीक नहीं है, तो अगर उसके मुताबिक होती है तो क्या वो क्या उन्होंने कोई दरवाज़ा खटखटाया है? क्या कोई ऐसा कंक्रीट स्टेप लिया है जिससे नज़र आए, या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं या कोई किसी और फोरम पे वो बात करें? ना सिर्फ MQM, पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे इसके ऊपर, फिर जमात इस्लामी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। नहीं इसमें अलीना एक एजाज साहब शायद भूल रहे हैं क्या, इसके खिलाफ MQM सुप्रीम कोर्ट में गई थी, इसकी इब्तदाई समाअत भी हुई थी। लेकिन आपको पता है हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटीज़ क्या होती है, और आज नहीं कई साल पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब गए थे, और ये अभी भी जो 2017 के मरदमशुमारी के नताइज है वो केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। फिर इसी तरह सर एजाज मौजूदा मरदमशुमारी के तनाजुर में मेरा ख्याल है बात कर रहे थे। मैं पिछली मरदमशुमारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये बात भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उस वक्त ये फैसला हुआ था कि इस पे सिर्फ ये वन टाइम इंतखाबात होंगे। तीसरी बात कि MQM को अगरचे इत्तेहाद बिल जबर पर मजबूर किया गया था इमरान खान साहब के साथ, लेकिन उनके साथ इत्तेहाद में भी और बलोचों के भी हुकूमतों के साथ इत्तेहाद में मरदमशुमारी का आइटम ज़रूर शामिल होता था। और ये मुल्क की सतह पे नहीं लेकिन सूबों के अंदर ये बड़ा इशू है। अच्छा, लेकिन ये भी तो देखें ना, लेकिन ये भी बात देख लें कि MQM अपने मुतालबात करती है, लेकिन उसके एवज़ हम देखते हैं कि वो जो हुकूमत में अपना हिस्सा उसमें इजाफा हो जाता है और फिर उनके मुतालबात पीछे चले जाते हैं और वो हुकूमत के साथ बैठ जाते हैं। ये भी एक हकीकत है। अच्छा, वैसे क्योंकि सीटें तो चेंज हो नहीं रही हैं, उसके लिए तो आपको अक्सरियत चाहिए होती है 2/3 की, हल्का बंदियाँ सिर्फ चेंज होंगी, इससे किसको सियासी फ़ायदा होगा किसको नहीं, आगे जाके पूछते। आई थिंक रीमा कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी अलीना, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियर हैं, मैं सिर्फ उनको मैं दोहराना चाहती हूँ। पहली बात ये कि अगर नेशनल असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में इलेक्शंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से एक मैंडेटरी चीज़ है। उसमें आप सेंसस को एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, उसमें आप नई डिलिमिटेशंस को एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला देखें, वो एक बार फिर इसको रीइटरेट करती है। दूसरी बात ये कि बेहतर होता कि नए सेंसस के मुताबिक ही डिलिमिटेशंस होती और नए इलेक्शंस होते, लेकिन हुकूमत ने ये पहले क्यों नहीं किया, ये सवाल अभी भी है। इसलिए लगता है कि कुछ प्रेशर्स हैं, कुछ और इंटरेस्ट्स हैं जो ये फैसले ले रहे हैं इस वक्त, जो जल्दबाजी में चीज़ें हो रही हैं। अगर नवाज शरीफ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते थे, तो वो ये मुझे बहुत सी और चीज़ें हैं जो हम साथ साथ देख सकते थे जो होती, वो मुझे तो एटलीस्ट नज़र नहीं आई। ना ही मुझे नून लीग से ये क्लैरिटी उनके अगर वो प्राइवेटली जॉब करे थे, पब्लिकली तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चाहते हैं कि इलेक्शंस डिले हो। तीसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेनेट के इलेक्शंस भी होने हैं 2024 में।
अगर आपके पास नेशनल असेंबली नहीं होगी इलेक्टेड, तो आप सेनेट के जो आधी सेनेट हर तीन साल बाद नॉमिनेट होती है, कैसे पूरा वो करेंगे? नहीं हो सकेंगे। तो इवेंचुअली आप इसको कितना आगे लेके जाएंगे, और कब फैसला होगा कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल गई है, अब इलेक्शन इस मुल्क में हो सकते हैं। ये अगर आप इस लॉजिक को लेके आगे चलेंगे तो फिर तो आपका इलेक्शन इनडेफिनिटली डिलेड है अलीना। फिर आप आइन को तोड़ते चले जाएंगे। अगर आप अदालतों को मैनेज भी कर लें, उन्हें इग्नोर भी कर लें, इवेंचुअली इस मुल्क में एक तमाशा ही बन जाएगा। क्योंकि आपके पास मुझे अगर तो गेम के कोई रूल्स ही नहीं होंगे, कोई रूल बुक नहीं होगी, तो फिर तो जिस तरह पंजाब केपी आप देखें, पंजाब केपी में ऑलमोस्ट इतने महीने हो गए, पंजाब केपी में 1 साल बाद इलेक्शन करवाएंगे। वहाँ केयर टेकर साफिब साहब की बात दुरुस्त है कि पिछली जो असेंबली अभी जा रही है इसमें बहुत से तहफ्फुज़ात सबको थे, लेकिन ये केयर टेकर से तो बेहतर थे रीना, जो आपके फिर भी नुमाइंदगी किसी की तो करते थे, जो चीफ मिनिस्टर्स थे। अब ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? इनके पास क्या हैसियत है कि ये इतने अहम फैसले पूरे मुल्क के, इस फेडरेशन के केयर टेकर्स लें? ये कोई छोटी चीज नहीं है। और ये अब मैंने ये भी सुना है कि वो कह रहे हैं और मिनिस्टर्स हुकूमत के कि चले 1-2 महीने आगे हो जाता है तो क्या होता है? फिर तो लीना, मतलब दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, देन देयर नो कोई पंजाब केपी में ये सिलसिला कहीं जाके रुकेगा नहीं ना। फिर आप 6 महीने क्या फिर साल 2 साल आप डिले कर ले, कुछ नहीं सर पे होंगे, सारा सिस्टम अजीबोगरीब उलट जाएगा। इरशाद भट्टी साहब, सर आप कहिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अब ऐलान किया है, आपको इसके अंदर क्या नज़र आता है? ये कब तक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से नतीजा क्या आ सकता है मुमकिना तौर पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार क्यों जा रही है सुप्रीम कोर्ट में? अभी वेट करें, अभी उमर अता बंदयाल साहब को जाने दें, सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद होने दें, फिर उसके बाद जाए सुप्रीम कोर्ट बार। अभी तो बहुत सारे सहूलतकार बैठे हुए हैं, यानी अभी उन सहूलतकारों को ख़त्म हो लेने दें। जो इत्तेहाद बिल जबर ख़त्म हो गया, इत्तेहाद बिल रज़ा जो है वो उसका है शुरू हो गया है, और इनको आइन की क्या पड़ी हुई है? ये तो कल कहीं और खड़े हुए थे, ये तो चीफ जस्टिस के साथ खड़े ही नहीं थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम में हिस्सादार बने हुए थे। तो मेरा ख्याल है ये इशू वही है जो साफ़ी साहब ने बताया है। आपको लग रहा है कोई पार्टी पीडीएम की इलेक्शन मोड में नज़र आ रही है, मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन मोड में नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में नज़र आ रही है? बिल्कुल सही। तराजू का पलड़ा जो है वो अटक, इमरान खान अटक में है, जेल में है, और वो उन्हें जेल में होना चाहिए इलेक्शन के दौरान। तराजू का पलड़ा और तब बराबर होगा। और दूसरी बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब बराबर होगी। नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, उनकी सज़ाएं ख़त्म होनी हैं, नाअहली ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है, उन्होंने 60 और 90 दिन पहले आना है। तो 8 अक्टूबर आइन, कानून, जमहूरियत, असूल, मंतक, इखलाकियात, मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ, ये सारी फजूल चीज़ें हैं। चंद शख्सियात हैं जो इस मुल्क को रूल करती हैं, सब कुछ उनके लिए। जब उनकी मर्जी होगी वो यूरोप होंगे तो वहाँ मुलाकात होगी, सऊदी अरब होगी तो वहाँ फैसले होंगे, लंदन होंगे तो वहाँ फैसले होंगे, दुबई होंगे तो वहाँ फैसले होंगे। तो लिहाजा उनकी रजा जब होगी तो ये सारा काम सीधा हो जाएगा। वरना ये मत सोचिए, ये बिल्कुल मौजे कर रहे हैं। और आज आपको लग रहा है कि पंजाब अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, आज आपको लग रहा है कि केपी अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। जब वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कह रहे थे, उस वक्त बेंचों में पड़े हुए थे। आपके बेंच का एक जो टांग टूट गई और एक नहीं टूटी, और 8 हो गया और 7 हो गया और 5 हो गया, भुगतें। और जो आज हो रहा है ये कल ये भुगतेंगे। ये जो आज गड़े खोदे हैं ना, आजम नज़ीर तारड़ से लेवल प्लेइंग फील्ड वालों ने, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब से बिलावल भुट्टो तक और मौलाना से शहबाज शरीफ तक, ये कल इसी गड़े में गिरेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी रीमा ने भी इस फैसले का हवाला दिया और अब आप भी ये बात उठा रहे हैं, तो मैं ज़रा रीमा के पास जाना चाहती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए कि रीमा, वो मामला उस वक्त जब उठा था तो क्या वो मुख्तलिफ तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद नहीं होती थी, या फिर आपको लगता है कि आज उस फैसले का हवाला देना दुरुस्त नहीं है? और आज जो कहा जा रहा है कि तनकीद हो रही है कि सिस्टम सारा का सारा देखे कहाँ जा रहा है, वो गलत है?
अलीना, पहली बात तो ये कि भट्टी साहब जो है अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि इस मुल्क में जो भी हो रहा है वो ये जो दो हमारी सियासी खानदान है इनके कहने पे और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो रहा है, पहले तो ये कर लें। दूसरी बात ये कि इस बिल्कुल ये जो अगर आप पंजाब और केपी के इलेक्शंस के वक्त की उठा के देखें, हमारे रिपोर्ट कार्ड की ही रिकॉर्डिंग्स उठा के देखें, दो मामलात थे उस वक्त जो साथ चल रहे थे। दोनों आइन के फंडामेंटल्स के बारे में मामलात थे। पहला इलेक्शन का, जिसमें मेरी राय में आइन में एम्बिग्विटी थी, लेकिन 90 दिन क्योंकि इतना क्लियर है डिसोल्यूशंस पे, मेरी राय में लीगली स्पीकिंग आप इलेक्शन डिले नहीं करवा सकते थे। भट्टी साहब चेक कर ले, ये उन्हें मिल जाएगी मेरी राय। लेकिन दूसरा मामला भी चल रहा था जो रिलेटेड था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्डक्ट, खास तौर पे चीफ जस्टिस बंदयाल का जो कॉन्डक्ट था, उसने सुप्रीम कोर्ट को इतना कमजोर करके रख दिया कि अब हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इररेलेवेंट हो गई है। तो जो लोग उस वक्त बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को अपने सब जजेस को चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, उनको साथ लेके चलें, आप सुप्रीम कोर्ट को एक डिक्टेटरशिप की तरह नहीं चला सकते, वो बात भी भट्टी साहब अगर उस पर नजर थोड़ी डालें, इट हैज कम ट्रू। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट बहुत वीकन हुई है पिछले 1-2 सालों में, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते इस मुल्क में। तो ये मामला भी अब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अलीना, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उनकी आप इस पे सवाल उठा सकते हैं ऑफ कोर्स कि उस वक्त बेंच क्या था, लेकिन अब वो जजमेंट है, वो एक प्रेसिडेंस है, उसको फॉलो करना और उसका हवाला देना, उसमें कोई ये लीगली एक साउंड चीज है। तो आप उस वक्त का जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस वाली चीज थी वो मुख्तलिफ, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनिंग इस्तेमाल की है वो काफी लॉजिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पे बेस्ड है, तो उसका हवाला देने में कोई मेरा नहीं ख्याल इशू है। बट एंड अदीना, अदरवाइज ऑल्सो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देख लें, इसमें बहुत क्लियर है 90 डेज का मतलब 90 डेज है, और वो एक वैसे एक सेपरेट बहस हो जाती है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का तारीख देना। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुई हुई थी, और सॉरी इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुई हुई थी। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुई हुई थी, और उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुकूमतों को मुशावरत से देना था। तो क्या आपके ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त है फैसले में नुक्ता? लिया, मैं बात कर रही हूँ ऑन द लिमिट्स, उसमें कुछ डिटेल्स हैं, उसमें मुझे बहुत से इश्यूज हैं, बट वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल सही, हम बड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे। इस वक्त भट्टी साहब दिल पे हाथ रख के कुछ कहना चाहते हैं, नेगोशिएबल है या नहीं? इस वक्त भट्टी साहब दिल पे हाथ रख के कुछ कहना चाहते हैं। भट्टी साहब, राइट हैंड साइड पे नहीं है दिल, लेफ्ट हैंड साइड पे। भट्टी साहब कुछ कहना नहीं चाहते, फरमाना चाहते हैं। भट्टी साहब लेफ्ट हैंड साइड पे होता है दिल। शेख, मैं दिल पे हाथ रख के रीमा साहब की ख्वाहिश के मुताबिक दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इन दो शाही खानदानों की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। और ये अगर ये इन दो खानदानों की मर्जी और ख्वाहिश की तराजू का पलड़ा बराबर किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर की जाए, 2 सूबों का इलेक्शन हो गया, इमरान खान जीत जाएगा, ना जाया जाए, अब इलेक्शन डिले करवाया जाए, तरीके इंसाफ को तोड़ा जाए, इमरान खान को इस इलेक्शन में जेल में होना चाहिए, और बाकी जो है वो सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है इस शाही खानदान की मर्जी से हो रहा है। और ये 2 शाही खानदान थे, 26 नुकात पीडीएम मौलाना साहब की सरबराही में थे, जमहूरियत इनकी अव्वलीन तरजीह थी, सिविलियन बालादस्ती थी, वोट की इज्जत थी, और फौज को कहा जा रहा कि वो सियासत से आउट हो जाएं, और उसके बाद ये असम्बलियाँ जाली थी, और उसके बाद फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए थे, और 2 सूबों का इलेक्शन कहते थे कि फौरी तोड़ दो, हम इलेक्शन करवा देंगे। और रीमा साहिबा का सुप्रीम कोर्ट में डिक्टेटरशिप है या जमहूरियत है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अगर 2 सूबों के इलेक्शन के वक्त आप सब लोग इफ्स एंड बट्स को छोड़कर ये सारे लोग खड़े हो जाते तो आज मर्दमशुमारी पर इलेक्शन डिले ना होते, हल्का बंदियों पर इलेक्शन डिले ना होते। अब ये घूमेगा चक्कर, अब इस चक्कर में सारे आएंगे, जो पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी अब खड़ी हो जाए या लेट भट्टी साहब एक बात बता दें, आपकी ऊपर वाली सारी बातें मैंने मान ली। एक सेकंड प्लीज, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, इनकी मंशा पे हुआ बुरे लोग, लेकिन करवा कौन रहा है? दिल से हाथ ना उठाए।
ये नवाज शरीफ साहब करवा रहे हैं, जरदारी साहब करवा रहे हैं, मौलाना साहब करवा रहे इसके हैं। बाद तो मैं ये कहती हूँ अगर एक प्रोग्राम तरफ खड़े होते नहीं, और इजाजत फिर लेने दे कोई मुझे। फौज या इसके बाद तो मैं प्रोग्राम क्लोज करना चाहती हूँ। फौज या एस्टेब्लिशमेंट करती तो Viewers, इसके साथ क्या होता। नहीं, मैं इसके बाद मैं माजरत के साथ इसके बाद तो प्रोग्राम मैंने क्लोज कर देना है, इसके बाद तो कोई और बात बचती नहीं है। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।